तो हम देखते हैं कि हमारे ज़माने की रिएक्ट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो थी वो थी कंपोनेंट। और वो कैसे काम करता है और क्या क्या था उसका सिग्निफिकेंस वो हम देखेंगे। अभी यूज़ नहीं होता, यूज़ करो भी मत, क्लास बेस्ड कंपोनेंट यूज़ कर सकते हो पर यूज़ ना करना ही प्रेफरेबल है रिएक्ट की तरफ से। और फंक्शनल कंपोनेंट है तो फंक्शनल कंपोनेंट यूज़ करना ये एक बेटर ऑप्शन है क्योंकि ईजी भी पड़ता है और ये क्लास वाला झमेला दिमाग में रखने की ज़रूरत नहीं है। पर हाँ, चीज़ें पता होनी चाहिए, इसीलिए कंपोनेंट क्या है वो समझ लेते हैं एज ए लेगेसी एपीआई। कंपोनेंट जो है वो अभी यूज नहीं किया जाता और रेकमेंड करते हैं कि फंक्शनल कंपोनेंट यूज करें रेदर देन क्लासेस। कंपोनेंट जो होता था वो होता था बेस क्लास ऑफ ऑल रिएक्ट कंपोनेंट्स। जो भी आप डिफाइन करोगे उसका बेस क्लास कंपोनेंट। कंपोनेंट को इनहेरिट नहीं किया तो वो आपका कंपोनेंट नहीं बन पाएगा क्योंकि उसी की मेथड्स को आपको ओवरराइड करना पड़ता था यहाँ पे आके। तो जब आप यूज करते हो कंपोनेंट तो कुछ इस तरह से यूज करना पड़ता है। क्लास कीवर्ड है, ग्रीटिंग आपके क्लास का नाम, एक्सटेंड्स क्या एक्सटेंड करेगा, कंपोनेंट जो कि एक्चुअली एक्सटेंड करना है जिसका यूज करके हम कंपोनेंट बनाने वाले हैं। और यहाँ पे रेंडर मेथड होती थी एक और वहां से हम रिटर्न करते थे अपना JSX, तो ये रेंडर होता था। जब री रेंडरिंग होती थी ना तो बस यही चीज री रेंडर होती थी, बाकी कुछ भी नहीं होता था री रेंडर। तो ये एक थोड़ा सा एडवांटेज काइंड ऑफ था इसका और समझने के लिए थोड़ा सा ईजी था। पर अभी वाली चीज इज प्रेफरेबल बाय रिएक्ट, तो वो यूज करना है आपके लिए सही है। आगे रेफरेंसेस में बहुत सारी चीज़ें दी हुई है। आई डोंट थिंक कि इस पे टाइम यूटिलाइज किया जा सकता है अच्छा सा अपना, इसलिए टाइम वेस्ट ही होगा इस पे अगर हम गो थ्रू करेंगे तो। पर बेसिकली ऊपर ऊपर से देखेंगे क्योंकि बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है इसके लिए। तो बेसिकली जो आपको चीज़ें पता होनी चाहिए इसके लिए वो हम देखेंगे, बस बाकी सब कुछ हम स्किप कर देंगे। आप खुद से पढ़ सकते हो अगर आपका इंटरेस्ट है तो, पर वैसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो आप भी टाइम वेस्ट मत करना, बस पता रखना कि क्लास कंपोनेंट क्या होता है। देखो यहाँ पे सबसे पहले चीज़ें जो दी है वो रेंडर मेथड जो हमने देखा कि क्या होता है और कैसे काम करता है। कॉन्टेक्स्ट, तो कॉन्टेक्स्ट क्या कि हम कुछ इस तरह से कॉन्टेक्स्ट दे सकते हैं। द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द क्लास कंपोनेंट इज अवेलेबल एज दिस डॉट कॉन्टेक्स्ट। दिस इज ओनली अवेलेबल इफ यू स्पेसिफाई विच कॉन्टेक्स्ट यू वांट टू रिसीव यूजिंग स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट टाइप। मतलब क्या, यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट यूज किया और अंदर जाके उन्होंने रेफर कर दिया दिस डॉट कॉन्टेक्स्ट, तो ये मिल गया उसको कॉन्टेक्स्ट। स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट टाइप जो है वो क्या है, थीम कॉन्टेक्स्ट, मतलब वो उसे यूज करेगा इस तरह से। प्रॉप्स, प्रॉप्स कैसे एक्सेस करते हैं, दिस डॉट प्रॉप से प्रॉप्स मिल जाती है आपको, तो आपको वो डिस्ट्रक्चरिंग वाला सिंबल वगैरह वो देने की जरूरत नहीं है। दिस डॉट प्रॉप से आपको सारे प्रॉप मिलती है। बाकी दिस डॉट प्रॉप को आप डिस्ट्रक्चर कर सकते हो और वहां से भी ले सकते हो, पर ये थोड़ा एक फनी चीज था। स्टेट कैसे अपडेट करते हैं, दिस डॉट सेट स्टेट। सेट स्टेट में जो भी आपके वेरिएबल है उनको अपडेट कर दो, वो अपडेट हो जाएंगे। दैट सिंपल। आपको बस ये ऑब्जेक्ट देना है, जो भी अपडेट करना है वो डिफाइन करना है, जो आप डिफाइन करोगे वो चीजें अपडेट हो जाएगी। कंस्ट्रक्टर जो है वो भी दे सकते थे क्योंकि क्लास है तो कंस्ट्रक्टर आएगा ही। सुपर डॉट प्रॉप मतलब क्या, प्रॉप ऊपर चली जाएगी कंपोनेंट के पास। दिस डॉट स्टेट ये क्या है, काउंटर दे दिया इसको। और हैंडल क्लिक एक फंक्शन है जिसको हमने बाइंड कर दिया किससे, दिस से, मतलब दिस डॉट हैंडल क्लिक हम कॉल कर पाएंगे अभी इसके बाद। मतलब क्या, ये धिस पे रहेगा बेसिकली, धिस से बाइंड हो जाएगा। धिस मतलब क्या, ये क्लास। जावास्क्रिप्ट में धिस कीवर्ड थोड़ा सा अलग बिहेव करता है, तो आपको ये थोड़ा समझ में हार्ड जा रहा होगा, तो आपके जावास्क्रिप्ट बेसिक्स क्लियर नहीं है तो आप वो देख लेना। पर ये बाइंड हो रहा है धिस से मतलब इस क्लास से, कुछ इस तरह से ऐसे समझ सकते हो आप इजीली। कुछ कैवेट्स वगैरह दिए हैं। कंपोनेंट डीड कैच मतलब क्या, ये एरर बाउंड्री काइंड ऑफ चीज थी कि आप यहाँ पे कैच कर सकते हो एरर्स वगैरह। इसके बाद कंपोनेंट डीड माउंट मतलब ये यूज इफेक्ट जैसा था, अभी जो यूज इफेक्ट यूज करते हैं ना उस जैसा। उसके बाद है कंपोनेंट डीड अपडेट, मतलब क्या, यूज इफेक्ट में डिपेंडेंसी डालने के बाद जो होता है ना वो चीज़ है ये। उसके बाद यहाँ पे कंपोनेंट विल माउंट मतलब माउंट होगा, मतलब क्या, यूज लेआउट इफेक्ट जैसा चीज़ें इन शॉर्ट। कंपोनेंट विल रिसीव प्रॉप, इसके लिए मुझे पता नहीं कौन सा इक्विवेलेंट है अभी के लिए, पर ये भी एक चीज़ होती थी। कंपोनेंट विल अपडेट मतलब अपडेट होगा, मतलब डिपेंडेंसी एरिया अगर आप यूज लेआउट इफेक्ट में पास करोगे तो कुछ यही चीज़ होगी आपके साथ। कंपोनेंट विल अनमाउंट मतलब अनमाउंट होगा, मतलब क्या, आप यूज इफेक्ट में रिटर्न वाला स्टेटमेंट दे रहे हो अपना, जहाँ पे हम क्लीन अप करते हैं। फोर्स अपडेट, इससे हम फोर्स अपडेट फोर्स रिरेंडर कर सकते हैं। अभी के लिए तो एक स्टेट बनाओ बुलियन वाली और उसे बस फ्लैग करते रहो, वो उससे काम हो जाता है। नॉट आइडियल वे, पर कभी कभी करना पड़ता है। गेट स्नैपशॉट बिफोर अपडेट, ये वाली चीज़ मुझे पता नहीं अभी के लिए क्या है इसका इक्विवेलेंट। इसके बाद है रेंडर मेथड जो एक्चुअली रेंडर करती है। फंक्शनल कंपोनेंट में जो रिटर्न करते हो, फंक्शनल कंपोनेंट एज अ होल जो रेंडर होता है वही है। मतलब फंक्शनल कंपोनेंट बेसिकली ऐसा समझ लो कि ये रेंडर मेथड ही है, बस उसके पास थोड़ी और सुपर पावर्स आ गई है। सेट स्टेट, इससे स्टेट सेट कर सकते हैं हम, जैसे कि हम अभी ये स्टेट को कॉल करके उसके सेट फंक्शन में कॉल करते हैं ना, बस इसमें एक ही इसमें हम वेरिएबल डाल सकते हैं, वो अपडेट हो जाएंगे सीधे से। इसके बाद है शुड कंपोनेंट अपडेट,
मुझे पता नहीं इसका अभी के लिए कौन सा इक्विवेलेंट है, पर ये जैसे नाम बताता है कि कंपोनेंट अपडेट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, रीरेंडर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, वो बताएगा ये चीज़। मतलब बेसिकली आप सोच सकते हो कि यार ये मेमो काइंड ऑफ थिंग है कुछ इस तरह से, तो वैसे काम करेगा क्योंकि प्रॉप्स को देख रहे हैं और सारी चीज़ों को देख रहे हैं, तो हम अपने पास कंट्रोल होता था कि हमें रीरेंडर करना है कि नहीं। अनसेफ कंपोनेंट व्हील माउंट, तो ये क्या है, ये देखो ऊपर वाली जो चीज़ें थी ना कंपोनेंट व्हील माउंट वगैरह, वो डेप्रिकेट हो रखी है, इन्होंने दिया था यहाँ पे डेप्रिकेशन वार्निंग, जो कि हमने मिस कर दिया ये वाले, तो इसीलिए ये अनसेफ वाली चीज़ें यूज़ करते हैं अभी। Only has been deprecated in future major versions React only of React only the new name will work। न्यू नेम क्या है, अनसेफ डालना है बस आगे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए ना कि आप अनसेफ यूज़ कर रहे हो, क्योंकि आउटडेटेड हो चुके हो आप अगर ये यूज़ कर रहे हो अभी भी, तो ये अनसेफ वाली चीज़ है, बस काम वैसे ही करेगी। स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट टाइप, कॉन्टेक्स्ट यूज़ करने के लिए यूज़ होता था ये, दिस डॉट कॉन्टेक्स्ट से आप एक्सेस कर सकते हो जो भी आप यहाँ पे दोगे वो सारी चीज़। स्टैटिक डिफ़ॉल्ट प्रॉप्स आप एक्सेस कर सकते हो, अगर आपने ये कलर दे दिया तो आपके लिए ये प्रॉप मिल जाएगी यहाँ पे, अगर आपने पास भी नहीं किया इस कंपोनेंट में तो भी आपको कलर की वैल्यू ब्लू मिलेगी, और दिस डॉट प्रॉप में एक्सेस होगा ये चीज़। स्टैटिक गेट डिराइव स्टेट फ्रॉम एरर, मुझे नहीं पता इसके लिए क्या अभी के लिए है अवेलेबल, पर हाँ ये एरर जो डिराइव स्टेट होती है एरर से, वो लेने के लिए आपकी मदद करेगा, तो बेसिकली एरर हैंडलिंग के लिए। गेट डिराइव स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स से डिराइव स्टेट ले लेगा ये, बस ऐसा ही है, नाम से हम देख सकते हैं क्या है। डिफाइनिंग क्लास कंपोनेंट कुछ इस तरह से करते हैं, हमने पहले ही देख लिया कैसे करते हैं, इसको एक्सटेंड करना पड़ता है हमें, और कॉल वगैरह तो वैसे ही करना होता है कंपोनेंट को जब आप कॉल करोगे, वो वाली चीज़। हाँ, एडिंग स्टेट टू अ क्लास कंपोनेंट कैसे करते हैं, स्टेट नाम का वेरिएबल ऊपर डिफाइन कर लो, दिस डॉट सेट स्टेट से अपडेट हो जाएगा, और स्टेट एक्सेस करनी है तो दिस डॉट स्टेट डॉट करना पड़ेगा आपको कुछ इस तरह से, और वो एक्सेस हो भी जाएगा। एडिंग लाइफ साइकिल मेथड्स टू कंपोनेंट, जो कि ये है कंपोनेंट डिड माउंट, कंपोनेंट डिड अपडेट, कंपोनेंट विल अनमाउंट, सेटअप कनेक्शन, ये नहीं है, सॉरी ये मेथड नहीं है, ये लाइफ साइकिल मेथड नहीं है। तो आप कुछ इस तरह से मेथड दे सकते हो जो आपने अभी देखी, हमने डिस्कस किया। कैचिंग रेंडरिंग एरर्स विथ एन एरर बाउंड्री, मतलब क्या एरर बाउंड्री से रेंडरिंग एरर्स कैच कर सकते हो आप कुछ इस तरह से। गेट डिराइव स्टेट फ्रॉम एरर, यहाँ से एरर की स्टेट मिल जाएगी आपको, और कंपोनेंट डिड कैच, ये क्या करेगा, कैच करेगा आपकी एरर को, मतलब एरर बाउंड्री से रैप किया है कुछ इस तरह से, इक्विवेलेंट टू दिस थिंग, ये जो करते हो ना बस वही है वो। अल्टरनेटिव्स क्या है, माइग्रेट कर लो सिंपल कंपोनेंट फ्रॉम अ क्लास टू फंक्शन, सबसे इजी चीज़, ये कौन झमेला करते बैठेगा इतना सारा करने का, और वो भी क्लासेस वाला। क्लासेस अच्छे होते हैं पर यार जावास्क्रिप्ट में मुझे पसंद नहीं है वो चीज़, तो दैट्स वाई मैं थोड़ा सा फेवर में नहीं हूँ। माइग्रेटिंग अ कंपोनेंट विद अ स्टेट फ्रॉम क्लास टू अ फंक्शन, ये भी कर सकते हो आप, बहुत ईजी सी चीज़ है एकदम, मतलब इतना हार्ड नहीं है इसमें कुछ, और जीपीटी से बोलो वो भी कर देगा आपके लिए, आपको ये खुद करने की भी ज़रूरत नहीं है, बस वेरीफाई कर लेना कोड और आप गुड टू गो। फिर आई होप आपके समझ में आया कैसे काम करता है, और इस कुछ वैल्यू मिली होगी, वैल्यू मिली तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। 322 पे है अभी हमें 500 क्रॉस करना है जल्दी से, तो सब्सक्राइब करोगे तो बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में जहाँ पे हम क्रिएट कंपोनेंट, क्रिएट एलिमेंट के बारे में देखेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।